नमस्ते, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभलक्ष्मी इंडस्ट्रीज अहमदाबाद गुजरात के अंदर। स्क्रीन में आपको 14 इंची का डायमंड स्टोन आटा चक्की मशीन दिख रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये 14 इंची का डायमंड स्टोन आटा चक्की मशीन है। पीछे आपको मिल रहा है 3 HP की, जी हाँ, सिंगल फेज मोटर विथ आपको स्टार्टर पैनल बॉक्स के साथ, देखिए ये रहा स्टार्टर पैनल बॉक्स, वो भी मिल रहा है। और डबल पुली बेल्ट से ये मशीन चलता है, फाउंडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ऑलरेडी व्हील है। साइड का सेफ्टी गार्ड मिल रहा है और हम लोग अब ग्राइंडिंग करने वाले हैं, जी हाँ, गेहूं का आटा, वो भी बता देता हूं। ये देखिए गेहूं का आटा, अब हम गेहूं का आटा ग्राइंडिंग करने वाले हैं। ये ऊपर का कंटेनर है, कंटेनर को हम लगते हैं साइड में और गेहूं भी बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, और खास बात, पहले से आटा यहां पे है नहीं, देख लीजिए आप। कभी कभार क्या होता है, आप भी स्मार्ट है, हम भी स्मार्ट है, कई लोग ऐसा करते हैं कि ऊपर तो गेहूं बताते हैं और नीचे अच्छा सा आटा रख देते हैं और फिर वीडियो में बता देते हैं कि क्या आटा आया, क्या मसाला आया। शुभलक्ष्मी इंडस्ट्रीज अहमदाबाद ऐसा कभी नहीं करता है। ये जो कर रहे हैं सब लोग, प्लीज़ उनको मैं बता देना चाहता हूं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, वरना फिर दिक्कत हो सकता है। आप तो बेहतर जानते हो। और 14 इंची का ये डायमंड स्टोन आटा चक्की मशीन कहां पे जाने वाला है, जी हां, बता देता हूं, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर हमारे हैं सुशील सर के पास। सुशील सर, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर ये 14 इंची का डायमंड स्टोन आटा चक्की मशीन जाने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में शुभलक्ष्मी इंडस्ट्रीज अहमदाबाद गुजरात के अंदर। भले ही आप दूर हो, लेकिन हम आपको ये डायमंड स्टोन में गेहूं का आटा, साथ स्टार्टर पैनल बॉक्स, 3 HP की सिंगल फेज मोटर के साथ पूरा आटा चक्की मशीन आपको लाइव डेमो सेक्शन के साथ, और कस्टमर की जुबानी तो हमने आपको दी थी, उनका रिव्यू तो दिया ही था, तभी तो आपने हमारा आटा चक्की मशीन ऑर्डर किया है। बात करते हैं कि खास बात, देखिए आटा चक्की मशीन लेने से पहले बहुत सारी जानकारी आपको देना आवश्यक है। आपको मालूम नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले कनेक्शन की बात कर लेते हैं। आ जाइए पीछे, देखिए 14 इंची का हो या 16 इंची का हो, कनेक्शन सिंगल फेज है या 3 फेज है, आपको प्रॉपर बोल रहा हूं वाइंडिंग करना है, मतलब कि एक तरीके से वायरिंग करना है। आटा चक्की के अंदर किस तरीके से जो मोटर लगता है, फिट कैसे होता है रेल के अंदर, वो आप जांच ले। कई लोग वहीं पे गलती करते हैं। फिर आ जाता है यहां पे, देखिए सामने पुल्ली और वी बेल्ट, तो पुल्ली और वी बेल्ट यहां पे देखिए ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये सेफ्टी गार्ड ना होता तो मैं बता सकता हूं कि ऐसा सीधा होना चाहिए, एक लेवल, एक मतलब तीर के मुकाबले। तो फिर उसको आपको वी बेल्ट चढ़ाना है। डबल पुल्ली बेल्ट इसलिए देते हैं हम लोग, कई लोग सिंगल पुल्ली बेल्ट भी देते हैं, लेकिन डबल पुल्ली बेल्ट से आपको एवरेज ज्यादा मिलता है, मतलब कि आउटपुट ज्यादा मिलता है। अब इसमें आप क्या क्या ग्राइंडिंग कर सकते हो, महत्वपूर्ण सूचना में, इसमें आप गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, जवारा, बेसन इत्यादि ग्राइंडिंग किया जा सकता है। और मसाले में हल्दी और धनिया और मिक्स मसाला भी किया जा सकता है। आउटपुट हम लोग बताते हैं कि भाई जो डिपेंड रॉ मटेरियल के ऊपर, बट अप्रोक्स आउटपुट बता देता हूं मैं, अंदाजा 22 से 25 किलो मिलने वाला है घंटे का, क्योंकि ये 3 HP की मोटर है। हम लोग 14 इंची 16 इंची बोथ मशीन बनाते हैं और पल्वराइजर भी सभी बनाते हैं। अब बात करते हैं कि और इस क्या क्या इसमें आ सकता है। देखिए इसको दाब बोला जाता है, आगे का बेसमेंट रहता है, ऑपर, कंटेनर, साइड का सेफ्टी गार्ड। ये 14 इंची का चक्की है, इसलिए इसको एक्चुअली लो मेंटेनेंस आटा चक्की क्यों बोला जाता है। ऐसा नहीं कि पत्थर को बार बार टकाने की जरूरत नहीं ना, डायमंड स्टोन में पत्थर को टकाना जरूरी पड़ता है, बट उसको ग्राइंडर मारना पड़ता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब कि मान के चलो कभी किसी को 6-8 महीना 10 महीना जैसा समझो कि कोई रॉ मटेरियल के अंदर कोई मॉइस्चराइजर आ गया, ऑयली चीज हो गया, कभी कभार समझो कि पता ना चले वाटर वाला, तभी अगर चिपचिपापन हो गया और ग्राइंडिंग हो गया, तब आपको पत्थर को ग्राइंडर मारना आवश्यक है, क्योंकि उसमें 6 घांचा रहता है। और यहाँ पे देखिए नॉटन कंपनी का ही पत्थर है, ओरिजिनल शुभलक्ष्मी का दावा है। अगर नॉटन कंपनी का पत्थर अगर ना हो तो आप शुभलक्ष्मी का आटा चक्की मशीन, डायमंड स्टोन की बात कर रहा हूं, आप हमें रिटर्न कर सकते हो। पैनल बॉक्स इस मशीन के साथ हम लोग देते हैं। यार पैनल बॉक्स का वायरिंग आप लोग ठीक तरीके से करते नहीं हो, कंप्लेन मुझे बहुत आता रहता है, तो प्लीज आज भी बता देता हूं। देखिए मोटर का जो वायरिंग है, ये सिंगल फेज है तो सिंगल फेज का ही होगा, तो जो अर्थिंग रहेगा आप बाहर भी दे सकते हो, कहीं पे भी दे सकते हो, लेकिन मोटर का वायरिंग के बाद आपको आउटपुट में देना है। और इनपुट का मेन सप्लायर का जो रहता है वो यार इनपुट में दो आप, ये गलती ना करें। एम्पियर वोल्टेज दिखता है, SPD 30 स्टार्टर पैनल बॉक्स है, ऑटोमेटिक रहता है। अब बात करते हैं मशीन की।
सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन और खास बात बता देता हूं कि आटा चक्की किस तरीके से घूमना चाहिए। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आगे घूमना चाहिए, पीछे नहीं। हम लोग बार बार बताते हैं कि प्लीज कोई भी आटा चक्की मशीन लो, आपको आटा चक्की मशीन आगे ही घूमना चाहिए। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं प्रोसेस, तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जो घड़ी घूमता है वैसा। अगर पीछे घूम जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन में जो आपको नंबर है उन पर कॉल करें, हम आपको सॉल्यूशन करेंगे और इसमें क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आटा बहुत ज्यादा जला हुआ आता है। तो देखिए, जला हुआ आटा तभी आता है जब, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपका आटा चक्की मशीन पीछे घूम गया हो या फिर आपने दाब देने में कोई गलती की हो। जी हां, ये दो पॉसिबिलिटी है। वापस बता देता हूं, आटा चक्की मशीन पीछे घूम गया हो या फिर आपने क्या दाब में कुछ गड़बड़ी की हो, ज्यादा दे दिया हो। ये प्रॉब्लम हो सकता है, तभी ही आटा ज्यादा जला हुआ आ सकता है या फिर गर्म आ रहा है। और दूसरा, अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको प्रॉपर पहले गाइडलाइन सीखना पड़ेगा आटा चक्की मशीन ऑपरेट का। और दूसरा, इसके सामने आप टेबल फैन भी रखा जा सकता है। कई लोगों को मुझे क्वेश्चन भी आ रहा था कि इसमें अगर हम लोग साइक्लोन लगा दे तो आटा ठंडा। देखिए क्या होता है, कभी कभार साइक्लोन बहुत महंगा आता है, आटा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अगर आटा ठंडा हो गया तो उसमें विटामिन, कैल्शियम या उसके जो शक्ति रहता है वो रहता नहीं। वो सारी चीजें गलत है, क्योंकि आप जो गर्म आटा उसको ठंडा करने के लिए साइक्लोन लगाते हो, उससे अच्छा तो अपना घर पे जो फ्रिज रहता है उसमें आप आटा रख के ठंडा कर डालो, मुफ्त में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें गलत है, प्लीज। और दूसरी बात कि जो आटे का जो प्रूफ रहता है कि भाई ये पत्थर के अंदर खाने में कोई दिक्कत होता, बिल्कुल गलत बात है। 70%, जी हाँ, इसके अंदर विटामिन, पोषक तत्व रहते हैं। लैब टेस्टिंग का भी रिपोर्ट हमारे पास है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। गवर्नमेंट में पी स्टोन टाइप आटा चक्की मशीन का हमको लैब रिपोर्ट चाहिए तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल में से। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पल्वराइजर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, पुरानी चक्की से ये चक्की बहुत बेहतर है। प्राइस की बात करें तो हम आपको भाई बेस्ट से बेस्ट प्राइस देंगे। तो प्लीज प्राइस जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन में जो नंबर है 7990787994 पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है। हम आपको भाई पूरे भारत भर में कोई नहीं दे पाएगा वैसा बेस्ट से बेस्ट प्राइस देंगे। स्टार्टर पैनल बॉक्स फ्री देंगे भाई, 1-2 गिफ्ट भी आपको दे देंगे और लाइव डेमो सेक्शन तो भाई हम लोग करते ही है। तो और आपको क्या चाहिए, अब ज्यादा देर नहीं करते और मशीन को चलो चालू करते हैं। यहां पे देखिए मशीन को चालू करना है। चालू करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला देखिए ऑप्शन खोल देना है। खोलने के बाद आपको पत्थर को टकराना ज़रूरी है। देखिए पत्थर टकरा चुका है, अब आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए फ्लो में गेहूँ जाता हुआ, अब आगे से आटा आएगा। फ्लो रनिंग में आपको कम रखना है, शायद मुझे लगता है ओवरलोडिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि हमने फ्लो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रखा था। तो अब बंद करना रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्लो ज़्यादा रखते हो तो आपको दिक्कत आ गया, जैसे कि इसमें दिक्कत आ गया। ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, कईयों के साथ हुआ है। तो अगर फ्लो ज़्यादा आ गया तो आपको क्या करना है, फ्लो जो है वो कम करना है। अगर फ्लो कम करेंगे, देखिए आटा तो यहाँ पर आ ही गया है। देखिए आटा तो वहीं आया, कहीं पर जला हुआ नहीं है। लेकिन सिंगल फेज मोटर है तो आपको भी पता चल गया होगा कि भाई लोड नहीं ले सकता सिंगल फेज मोटर, क्योंकि आप ज्यादा अगर यहां पे देखिए लोड दिया हमने तो मोटर रुक गया। अब वापस से चालू करेंगे, पत्थर को थोड़ा सा खोल के और यहां पे देखिए स्टार्ट करेंगे। वापस चालू हो चुका है। अब क्या करना है, पहले आपको पत्थर को टकरा देना है। देखिए यहां पे बता देता हूं, ये खोल दिया, ये आवाज़ आ गया पत्थर का, ये टकरा गया। उसके बाद ये एंटी लॉक करना है। अब आप इसके अंदर गेहूं डाल सकते हैं, जैसे वो गेहूं जा रहा। ज़्यादा फ्लो में ना डाले, वरना आटा चक्की मशीन रुक सकता है। कितना वोल्टेज चाहिए वो भी बता देता हूं मैं। 240 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज में भी चलेगा। ज़्यादा लोड ना दे इसको, वरना दिक्कत हो सकता है। अब हमारा आटा चक्की मशीन कभी भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि हमने फ्लो कम रखा है। फ्लो ज़्यादा मत रखें, क्योंकि सिंगल फेज मोटर है। अगर 3 फेज मोटर हो तो वो लोड ले सकता है। चलिए हम आटा भी देख लेते हैं वापस से। ओ ये देखिए महीम आटा, क्या आटा आया है। मैं स्मेल भी सूंघ रहा हूँ, कहीं पर भी जलने की बू नहीं आ रही है।
तो सक्सेसफुल 14 इंची का डायमंड स्टोन आटा चक्की मशीन, लो मेंटेनेंस वाला आटा चक्की मशीन में सबसे अच्छा वीडियो पूरे भारत भर में आटा चक्की मशीन जाता है और बिकता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। लोड में क्या हो सकता है वो भी देखा। पैनल बॉक्स में ऑयल आ गया था, ऑयल का मतलब है ओवरलोडिंग, क्योंकि आपने फ्लो ज़्यादा कर दिया था। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ रायपुर आ रहा हूँ मैं। लव यू ऑल।